अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं एक खुशी के पल पे। हालांकि हमेशा ही खबरें बनाते हैं हम लोग, कहीं लड़ाई की, कोई झगड़े की, कहीं मार की, कुटाई की, लेकिन आज हम खुशी की खबर बनाने के ऊपर आए हैं। लोहड़ी के इस पर्व पे आज एक फैमिली, कह सकते हैं आपकी मेगा फैमिली खड़ी है और यहाँ पर एक घर में मेहमान आया है, छोटा सा मेहमान। और आज उस मेहमान की इस लोहड़ी के चलते आज सभी परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें कि दादा दादी, नाना नानी और कहीं ना कहीं सारी रिश्तेदारी बीच में है। तो जानेंगे कि किस तरीके से आज उत्तर भारत का माने जाने वाला ये लोहड़ी पर्व इसी तरीके से मनाया जाता है। और जैसे ही कोई नई बात होती है, शादी होती है या कि नया कोई मेहमान आता है, तो सब मिलाकर के ऐसे ही इस आयोजन को किया जाता है, जिसके चलते हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो हमारे बीच में मेगा फैमिली में आज ये जो पर्व चल रहा है, उसके सबसे पहले हम जानेंगे जो इस बच्चे के माता पिता हैं। तो सबसे पहले तो मुबारक है आपको कि आपके घर में बेटा आया है और आपको भी बड़ी मुबारक हैं, माता पिता बने हैं प्रथम बार आप। तो कैसा एक्सपीरियंस, पहली बात तो आपको लग रहा है? एक्सपीरियंस तो चलो अब धीरे धीरे चल ही गया है। फर्स्ट टाइम है तो ऐसे एक्सपीरियंस तो खुशी का माहौल है। और ये जो लोहड़ी आप मना रहे हैं आज अपने बेटे के इस आने के आगमन पे, उनका शुभारंभ के इसके चलते आप कर रहे हैं, आप इस त्योहार को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज। खुशी हो रही है? हाँ जी, और बाकी तो यही बताएंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि लोहड़ी की अग्नि हमने जलाई है आज, इसमें सब आहुति दी है हमने, उसी तरह जैसे हमारा बेटा है उसकी सारे दुख आहुति में जल जाएं और हमारे पूरे परिवार की खुशियाँ उससे निकल के आए। यही मेरा लोहड़ी के लिए कहना है। शुक्रिया। बड़ी बात निकल करके आई है कि जितने भी आने वाली जो बुलाए हैं, अलाए हैं, बुलाए हैं, सारी की सारी टलें और वो बच्चा हैप्पी, खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। ऐसा ही कुछ लेकर के ये जो लोहड़ी का पर्व है ऐसे ही मनाया जाता है। और हमारे बीच में जो है बच्चे के नाना नानी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नाना जी हैं। क्या नाम है जनाब आपका? राम सिंह। सर कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी है। अच्छा, एक थोड़ा बताइए कि लोहड़ी जो पर्व है, एक खासकर पंजाब के इस एरिया में, उत्तर भारत में काफी तरीके से मनाया जाता है। कुछ इसके बारे में कुछ कोई किंवदंतियां हो, कोई बात हो, क्या किस लिए मनाया जाता है? लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसमें एक कथा है, दुल्ला पट्टी की कथा है, जिसमें दुल्ला पट्टी एक नायक था ना, जो कि गरीबों की लड़कियों को, बेटियों को, किसानों की बेटियों की मदद करके उन्हें शादी करवाता था और मुग़लों के अत्याचार से बचाता था। ठीक है। और इसी तरह जब वो लड़कियां जो सुंदरी मुंदरी थी, है ना, सुंदरी मुंदरी थी, वो जब ससुराल जाती थी तो फिर ये उनके सम्मान में लोग सुंदरी नी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, जैसे गीत उनके सम्मान में गाते थे। ये इंसानियत का, है ना, साहस का और महिलाओं के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि नाना जी ने काफी कोशिश की है बताने की, फिर भी जानेंगे हम और भी बातें जानेंगे। कैसे सोच रहे हैं? नानी जी, क्या नाम है आपका? सोमलता जी। आप बच्चे की नानी हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लोहड़ी के इस पर्व में किस तरीके से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के साथ सभी आए हैं इकट्ठे होके, इनके सभी रिश्तेदार, बुआ है, मामी है, नाना है और दादी दादा सब मिलके इसको बड़े अच्छे से मना रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात है कि आज आपने इस ओकेजन में थोड़ा हिस्सा लिया। तुम्हारे दादी को बुला के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे की दादियों की लाइन यहाँ लगी पड़ी है और इन दादियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है दादी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन चौधरी। मेरे को अपने पोते की खुशी में मैंने जो ये छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, जो भी रिश्तेदार आए हुए हैं मेरे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पोता जो है वो बहुत क्यूट, बहुत स्मार्ट और बहुत ही
होनहार बालक होएगा आगे और अच्छा होगा। मैं तो IAS बनाना चाहती हूँ और बने ही और अपनी खुशी में मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो शामिल हुए हैं और बहुत मुझे खुशी है अपने रियाज पोते की इस उपलक्ष्य में जो मैं लोहड़ी के उपलक्ष्य में जो छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दादी कहीं ना कहीं टीचर हैं तो पूरी की पूरी पटकथा लिख करके जो है तैयार होकर के आई है। हमें लग रहा है कि इस तरीके से मुझे तो ये पता ही नहीं था इंटरव्यू लेने वाले पूरी पटकथा के साथ आप तैयार होकर के आई हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने बच्चे के बारे में कहा रियाज चौधरी के नाम से, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने, और सबसे बड़ी बात कि आपने भी बहुत अच्छा आप अपने आप में तैयारी करके आप आए हैं। क्या आपको मालूम था कि कोई आज? ना मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। मुझे तो ये पता था कि आपने आना ही नहीं, कह रहे थे मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अगर मुझे पता हो तो मैं तो तैयारी रखती। आप तो सडनली आ गए, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मेरे से कुछ बोला भी नहीं, कहने मैं कुछ तैयार करके रखती। मुझे ये पता नहीं था कि आप इंटरव्यू लेने वाले, तो मैं कुछ अपना तो कहीं ना कहीं ये ऐसी जो बातें चलती रहेंगी क्योंकि दादियों के बीच में आज खुशी का जो माहौल है देखते ही बनता है। तो ये हमारी वो भी दादी है। तो दादी नंबर 2, तो थोड़ा बताएंगे आप किस तरीके से क्या खुशी महसूस कर पा रही हैं? खुशी है गाल खत्म बस। 3 क्या बोल 2-4 वर्ड अगर प्रिपेयर करके बोल रहा हूँ तो मतलब बुलाया मैं अपनी सिस्टर के घर अपने पोते के मनाने के लिए घर में आई हूँ दीदी के। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारी दीदी ने अपने पोते के उपलक्ष्य में लोहड़ी का फंक्शन रखा हुआ है छोटा सा, उसमें हम सभी रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए हैं और आए। हमें बहुत खुशी हो रही है, सभी शामिल हैं। डांस किया आपने? बिल्कुल किया है जी। डांस कर लेते हैं हाँ, आप? थोड़ा लेकिन बहुत कर ही ले। देखो बड़ी अजीब बात है, दादी और डांस जचता है क्या आपस में? दस्ता क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं नानी दादी और डांस, नानी दादी और डांस बहुत अच्छी बात है। हालांकि पता नहीं क्या बात है, जैसे ही अंतरिम भारत अपना माइक लेकर के यहाँ खड़ा हुआ है तो सारे के सारे जितने भी लोग थे सब चले गए हैं, ना जाने क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते थे। और कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो है दीदी वही कैप्चर है। खैर मौका होता है, खुशी का माहौल है और अंतरिम भारत मीडिया, हालांकि हम लोगों के समस्याओं के लिए आगे आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमारा काम है, हमारा पेशा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का माहौल हमें कवर करने में कभी कभी मिलता है और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी दुआ है कि हम ऐसी ही अच्छी खुशी के माहौल पे खबर बनाएं और ये जो दुख भरी खबरें हैं हमसे ना बने और ये समाज हंसता खेलता रहे, किसी के साथ भी कोई दिक्कत ना हो। और बीच में हमारे आ गई हैं बुआ जी, फिर उनसे जानने की कोशिश करें। तो बुआ जी कहाँ थे आप, क्यों भागे? मैं बच्चे को खिला रही थी। खिला रहे थे आप? खिला रहे थे। या कि हमारे से कन्नी काट गई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कन्नी भी काट? नहीं बिल्कुल। तो बताइए फिर क्या खिला रहे थे आप? मैं उसको झूला झुला रही थी। लेकिन आप पहले थोड़ी देर पहले तो आप हमारे बीच में थे, लेकिन थोड़ी देर में गायब हाँ थोड़ा माइक फोबिया भी है ना। भाई लगे ना बच्चे के ताया जी और ताई जी मासी हाँ, ताया ताई और मासी मासड़ भी है, कंगन भाई डबल रिश्ता। आओ फिर आओ। इसी से तो हम डरे हुए थे, कभी पीछे खड़े हुए थे इसीलिए हम भागे थे वहाँ से। तो अभी बिल्कुल अभी जो एंट्री हुई है 2 मेहमानों की, बच्चे के रियाज चौधरी के जो ताया जी और ताई जी और साथ में मौसा जी और मौसी जी भी लगते हैं क्योंकि ये कंगने में भी इनके रिश्ते में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ताया जी आप लेट क्यों हो गए, पहले वो बताइए आप। हम बड़ी दूर से आ रहे हैं इसलिए लेट हो गए। कितना दूर से आ रहे हैं आप? हम अपनी फैमिली लेगेसी को नहीं करते, हम हमेशा लेट पहुंचते सारे फंक्शन में, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड मतलब आप लेट फंक्शन हैं? लेट लगती फैमिली। नहीं देखो बड़ी खुशी का माहौल है, देखो बच्चा घर में आया, आपको तो पहले आना चाहिए था क्योंकि आप डबल रिश्ते में हैं। डबल रिश्ते में आपको जल्दी आना चाहिए। गलती हो गई। कहीं ना कहीं ताई और ताया जी गलती मान रही हैं अपनी, और बीच में ये छोटा सा बच्चा है जो कि बड़ा भाई है, नहीं आएगा।
बच्चा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के माहौल ऐसा ही रहे, अच्छा रहे, खुशहाल रहे और लोगों को इसी तरीके से खुशी मनाते हुए ही लोगों का जीवन कटे, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से और यही होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के साथ हम अपने आज इस खबर को विराम देते हैं। धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, बड़ा नादौन से। गाना